अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है, और जो लोग मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, इवन तो फ़ोन करके भी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आपने प्रॉब्लम्स बता दी, सिम्टम्स बता दिए, तो उसका एक नेचुरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस प्रॉब्लम को कैसे समझा जाए, कैसे फिक्स किया जाए और उसे कैसे डील किया जाए, क्या अप्रोच हो कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डील करें। जैसे हम अपनी लाइफ में किसी भी दूसरी प्रॉब्लम को डील करते हैं, वही एक अप्रोच है और वही एक नेचुरल अप्रोच है। कोई उसके लिए स्पेसिफिक रॉकेट साइंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बट सबसे पहले जो आपकी सेडेटरी लाइफ स्टाइल है, सेडेटरी लाइफ स्टाइल से मतलब है आपका खाना पीना, आपकी नींद, आपकी एक्सरसाइज, आपका एटीट्यूड, ये सब आपको ठीक करना होगा। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो फूड को ठीक करने की आवश्यकता है। आप कुछ इस तरह के फूड अपनी डाइट में शामिल करें जिससे कि आपके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन प्रॉपर हो, आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपर रहे, आपका शुगर लेवल प्रॉपर रहे, और आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है, यानी जो ब्लड का फ्लो है, वो पूरी बॉडी में अच्छे से ब्लड फ्लो हो। इवन टुवार्ड्स योर जेनिटल ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स भी आपको अच्छे से ब्लड फ्लो हो। उसके लिए आवश्यकता ये है कि आप पहले फूड को करेक्ट करें। फूड में आप यदि स्मोक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, यदि आप पैक्ड फूड खाते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, और आप किसी भी फॉर्म में यदि वाइट फूड लेते हैं, मतलब वाइट फूड जो फूड चावल, मैदा या चीनी से रिच है, तो वो आप ना लें, उसको आप अवॉइड करें। किसी भी तरह का जंक फूड, पैक्ड फूड, प्रिजर्वेटिव वाला फूड आप छोड़ दें, और आप अपने फूड में कुछ कॉमन सी मिनिमम चीज़ें हैं जो कि बहुत नॉर्मली हर घर में होती हैं, नेचर ने हमें दी हैं, वो शामिल करें। आप अपने फूड में वॉलनट शामिल करें, और यदि आप एग खाते हैं तो 1 से 2 एग शामिल करें, प्लस बादाम शामिल करें। 300 ml से 500 ml मिल्क लें, चीनी की जगह गुड़ खाएं, और काले तिल शामिल करें, यानी चबा के आप भून के काले तिल खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, प्लस जो आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो है उसको भी हेल्दी रखेंगी, प्लस डाइजेशन भी आपका अच्छे से होगा। तो ये एक पहली आवश्यकता है। सेकंड आवश्यकता ये है कि यदि आपको कोई इरेक्टाइल वीकनेस है, यदि आपकी वेन्स कमज़ोर हैं, मसल्स कमज़ोर हैं, और आपका जो परफॉर्मेंस टाइम है वो बहुत कम रहता है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, तो आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, आपको मेडिटेट करने की आवश्यकता है। सेक्सुअल मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट द सेक्स, यू हैव टू थिंक अबाउट द पोस्चर, यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉपर फोर प्ले, किसिंग, हगिंग, टचिंग, एंड जस्ट यू मेक श्योर कि आप कुछ टाइम दें, आप अपने दिमाग को, आप अपने शरीर को, आप अपनी हार्मोनल ग्लैंड को उस फ्लो के साथ कनेक्ट करें। इस तरीके से आप करेंगे तो आप इसके साथ भी डील कर पाएंगे। प्लस देयर आर सम सेट ऑफ एक्सरसाइज में कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन वॉकिंग इज़ वेरी मच हेल्पफुल, और आप जो वॉकिंग करते हो उससे ओवरऑल भी आपकी बॉडी को बहुत बड़े फायदे होते हैं। इसके बाद आता है आपका एटीट्यूड। यदि आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, आपके अंदर कोई हीन भावना है, तो आप इमीडिएटली उसको दूर करें, उसको निकालें, आप पॉजिटिव रहें, एक टैबू से बाहर निकलें। ये एक नॉर्मल फंडामेंटल आदमी और औरत की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही बेसिक क्रिया है, और एक बेसिक क्रिया की तरह ही आप उसको लें। कोई ये स्पेशल चीज़ नहीं है। जब तक आप इसको स्पेशल चीज़ मानते रहोगे, कन्फ्यूजन में रहोगे, कन्फ्लिक्ट में रहोगे, एक क्लैरिटी डेवलप नहीं करोगे, एक एजुकेशन नहीं लोगे, तब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली है। इसके बाद है, यदि कोई अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी अंडरलाइन कोई क्लिनिकल इशू है, कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, तो आप उसको भी नोटिस करें, उसको इसके बारे में बात करें, सिम्टम्स को पहचानें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बाद आता है कि आप कोई एक मैकेनिज्म है, इसको क्लियरली समझना होगा। हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा चीज़ों को सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप सेक्सुअली रिएक्ट करने वाले हैं, सेक्सुअली इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो आपको उस तरह की चीज़ों को सुनना होगा, उस तरह की चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद आपके हाइपोथैलेमस, मतलब आपका ब्रेन, आपकी जो मास्टर ग्लैंड है, उसको मैसेज देगा, और मास्टर ग्लैंड आपकी कंसर्न ग्लैंड को, जो कि सेक्सुअल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं, उसको मैसेज देगा, और उससे फिर आपको इरेक्शन आएगा। आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स जब एक लेवल पे कनेक्ट करेंगे, मीन्स आपका ब्रेन, आपकी ग्लैंड्स, आपका इमोशनल ब्रेन प्लस आपका फिजिकल कनेक्शन जब डेवलप होगा,
तो ये रिएक्शन बहुत अच्छा भी होगा, प्रोलॉन्ग भी होगा, कंप्लीट भी होगा और एक सेक्सुअल मेडिटेशन का रूप भी लेगा। और यदि इस तरह से आप इन्वॉल्व होते हो, टाइम देते हो, विलिंगली इन्वॉल्व होते हो, इन्वॉल्वमेंट रखते हो और एक एक स्टेप पे जाते हो, टचिंग, हगिंग, किसिंग, फोर प्ले एंड देन द पेनिट्रेशन, so that will be the right way and that will be the right technical way to perform the sex। और ये फिर एक नॉर्मल प्रक्रिया होगी और आपको जो पर्टिकुलर सेट ऑफ हेजिटेशन है, प्रॉब्लम है, वो भी नेचुरली ठीक हो जाएंगी। तो एक नेचुरल सॉल्यूशन सेक्सुअल प्रॉब्लम का यही है। आप कॉन्फिडेंस रखें, आप इसको नॉर्मल मानें, आप टाइम दें, आप इस पर फोकस करें, आप इस पर मेडिटेट करें, देन एवरीथिंग विल बी चेंज ग्रेजुअली बट इट्स टेक टाइम। Thank you very much and take care of yourself.